इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में तो लगभग तुम्हें पता ही है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि उसका जो सॉल्यूशन है ना वो क्या इंडिकेट करता है? ध्यान से एक बार देखिए, मैंने एक ऐसा फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया जिसका मुझे ग्राफ पता हो ताकि तुम्हें समझाने में आसानी होगा। तो मान लेते कि यही एक्चुअली y है और इसका इंटीग्रेशन क्या तो आया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो c है ना ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कहने का मतलब है c का वैल्यू चेंज हो सकता है, कभी 0, कभी 1, कभी -1। वी डोंट नो व्हाट इज c। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अगर ये आंसर है तो फिर इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए। बिल्कुल, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x। x स्क्वायर प्लस या फिर माइनस कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 2x। इसीलिए 2x किसका डेरिवेटिव है हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म था तो केवल x स्क्वायर था, इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो प्लस c लिख दिए। c कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, c का वैल्यू पहले मैं 0 लेता हूं और हम देखना चाहते हैं कि जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, c अगर 0 होगा तो फिलहाल हमारा जो ग्राफ है क्या आया? y = x स्क्वायर। अच्छा, ये तो पैराबोला का ग्राफ है। बिल्कुल सही बात तुमने बोले कि ये पैराबोला का ग्राफ है, यानी कि कुछ ऐसा वाला पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, c अगर मैंने 1 ले लिया तो ये पैराबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जो था उसको एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करा दूंगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर c2 लिया तो और ऐसा, c-1 लिया तो नीचे जाएगा, -2 लिया तो ऐसा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है? एक फैमिली ऑफ पैराबोला। अच्छा, ध्यान से एक और बात, अगर मैं कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट में, यहां पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना दूं, कहने का मतलब है इस पॉइंट में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव भी वही आएगा उसका, क्योंकि टेंजेंट देखो सेम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। जो टेंजेंट सेम एंगल बनाने वाला है एक्स एक्सिस, क्योंकि सब ये पैरेलल लाइंस होगा। ये सब पैरेलल तो बनाया नहीं मैंने हालांकि, लेकिन ये सब पैरेलल लाइंस होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ले लूं, उस पॉइंट्स में जितना भी फंक्शंस होगा सबका डेरिवेटिव सेम होगा, बिकॉज सबका टेंजेंट पैरेलल होने वाला है। आई होप ये बातें क्लियर है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को छोड़ के जनरलाइज करूं इस चीज को, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो सॉल्यूशन, जो आंसर देता है ना, वो फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। फिर तो कर्व कोई भी डाल दो, फिर इस बार फैमिली ऑफ पैराबोला हो गया तो एक्चुअली क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व्स। मुझे कमेंट में बताओ ये एग्जैक्टली क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है एग्जैक्टली बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।